आज की फीचर स्टोरी में बात जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि रिंकू शर्मा की करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जो लगातार मानसर में अपने गाने गाकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। पर जिस तरह से गाने गाते हैं, एक चीज़ और काफ़ी लोगों को उनकी पता है कि अगर वो गाने गाते हैं तो वो साथ ही साथ नेत्रहीन भी हैं, वो जो है वो अपनी आंखों से वो देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ज़रूर सिंपैथी तो ज़रूर जताते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो खूबसूरत आवाज़ की वजह से उन्हें पहचाना भी जाता है और देश भर में, दुनिया भर में उन्हें उन्हीं गानों की वजह से जो है वो मशहूर भी वो हुए हैं। और उनके साथ जो लोग गाने गाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो वो भी फ़ोटो खिंचवाकर काफ़ी मशहूर हुए हैं। हम भी कई बार जाते हैं तो उनसे मुलाकात ज़रूर करते हैं। पर एक रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है काफ़ी अच्छी नहीं है, उनके लिए ही नहीं बट पूरे देश के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए खासकर, कि अगर हम एक तरफ देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके पीछे की कहानी, उनका जो रियलिटी है वो किस तरह चल रही है। रिंकू शर्मा की कहानी हमारे तक पहुंची है कि पिछले 5 सालों से उनको जो विकलांग पेंशन होती है वो उनको नहीं मिल पाई है। उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि सन 1994 से लेकर 2015 तक उन्हें पेंशन मिलती थी, 70 रुपये से शुरू हुई थी और 400 रुपये तक उन्हें पेंशन मिलती थी लास्ट में 1 महीने की। पर वो भी पिछले 5 साल से उन्हें नहीं मिल पाई है। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बावजूद उसके सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। एक इंसिडेंट छोटा सा आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टोरी करने हम गए किसी के घर, वो विकलांग थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हें किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें परेशानी हुई और उनके जो दोनों हाथ हैं वो उनसे जो है वो उनके नहीं बचे। अब उनका परिवार जो है वो पूरी तरह से उन पर डिपेंड था, जिसके बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके बच्चों को काम करने की ज़रूरत पड़ गई। हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम आपको बाइट नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टोरी दुनिया को पता चलेगी, देश भर में पता चलेगी, सरकार को पता चलेगी तो शायद कोई फैसला सरकार आप पर ले सकती है, कुछ तरीके का मदद आपको कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि हमारी बेटी जो है वो बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी शायद नहीं होगी। क्योंकि लोग ये समझते हैं, जो हमारे समाज की सच्चाई है, जो सोच है, कि लोग ये समझते हैं कि इसका बाप तो विकलांग है, क्या ही कमाता होगा। तो ये कहानियां जब आप सुनते हैं तो ज़रूर ही लगता है कि एक तरफ ज़रूर हम स्टोरी ज़रूर दिखाते हैं, रियलिटीज़ ज़रूर दिखाने की कोशिश करते हैं सरकार को, बट उसी तरफ जब समाज की हम बात करें तो समाज अभी तक भी उस तरह की सोच नहीं बना पाया है कि इन लोगों के तरफ भी ये लोग अलग नहीं हैं। बट क्योंकि किस तरह की नेचुरल या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से ये ऐसा बन चुके हैं, तो उनको भी किस तरह के राइट्स, उनको भी किस तरह के फ़ायदे मिलने चाहिए सरकार ने हमारे लिए जो बनाए हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाते। तो उनकी रियलिटीज़ कौन सामने रखेगा। हमने रिंकू शर्मा की इस स्टोरी से आपके साथ साझा की है। बाकी इनका क्या कुछ कहना है इस पर, आप इनकी बात भी सुनिए। तो उसके बाद अगर गल की जाए तो गल की दूर जाती है, पर सरकार ने सोचा नहीं है साढ़े बारे कि अगर मतलब विकलांग है या हैंडीकैप है या ब्लाइंड है या मतलब किंग के हिसाब कन्नै रवा देना, मतलब इस चीज़ का कुछ नहीं सोचा। जिन्ने भी इत्थे आए हर बंदे वोट मंगने आस्तै होंदे, जिसलै वोटिंग होंदी, इलैक्शन होंदी, उसलै हत्थ मलाई ओड़दे। ओह्दे बाद मतलब असें दिखदे गै नहीं हैन, नहीं असें बुलांदे और नहीं असें दिखदे और नहीं साढ़े कोल आउंदे। और साढ़े जेह्ड़े कम्म भी साढ़े काफ़ी जेह्ड़े कम्म रुके दे न। और मैं जिसलै जन्ना रस्ते बिच जन्ना, हूँ गल अगर करनी है तो सारी करनी है, और मैं जिसलै रस्ते बिच जन्ना तो वो जेह्ड़ा रस्ता है मेरा, अगर वो रस्ता कदें कोई दिक्खेआ कि उस रस्ते डंगर भी नहीं चली सकता है जिस रस्ते में जन्ना। पेंशन भी चलो 1000 रुपये लगी दी हो, चलो अपनी, और नहीं तो चलो इत्थों को किन्ने के चिर कम्म कर लेना च, चलो अगे बधी भी जाके कम्म करगे, असीं कोई गल नहीं है, अगे बधी भी जाके प्रोग्राम करगे अपने। पर तां भी अगर जी विकलांग की जी सरकार की पेंशन है, जी सेंट्रल गौरमेंट ने पेंशन लाई दी है, वो तो देनी चाहिए ना। इन्हें कोई घर थोड़ी देनी है, वो तो इन्हें देनी चाहिए है क्योंकि सेंट्रल गौरमेंट दिया दी है। अगर सेंट्रल गौरमेंट दिया दी है तो नहीं दिंदा गया। 94 च लगी पेंशन मेरी। किन्ने चिर मिली थोनू पेंशन? मिगी कम से कम कोई 94 को लाई है तो कोई 2012 13 14 15 तक मिली है। किन्नी पेंशन मिलती थोनू? मिगी पेंशन मिलती उसलै 70 रुपये की पुल कोला ली है, प्लस 400 रुपये पर मेरी पेंशन बंद होगी।
तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं। डिसेबिलिटी बोर्ड की बात की जा रही थी, जम्मू एंड कश्मीर में शायद बीच में बनाया भी गया था, अभी तक उस पर कोई भी खबर नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़र लगातार कर रहे हैं। हम एक स्टोरी दिखाकर आप अगर उनकी मदद भी कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा जितना इम्पैक्ट सरकार इस डिसेबिलिटी बोर्ड बनाकर और उनको लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है उसको आइडेंटिफाई कर कुछ ग्रुप्स बनाए, कुछ ऐसी टीम्स बनाए ताकि इन लोगों तक डायरेक्टली मदद पहुंचे, कुछ कामकाज इनके लिए दिए जाएं, कुछ रोजगार के साधन इनके लिए बनाए जाएं ताकि ये एक सेल्फ रिस्पेक्टेड जिंदगी जो है वो हासिल कर पाएं।